पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे प्रहार करते हुए जबरदस्त कांग्रेस पर, लेकिन वैभव ये एक और सेल्फ गोल कांग्रेस का जिसको बीजेपी ने हथियार बना लिया है, लपक लिया है। बैठे बिठाए बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है? हाँ हिमानी, बिल्कुल हम इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और मंचों से इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो अब महिलाएं तमाम जो हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। मैम, इस तरह से आर्थिक सर्वे की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं का क्या रिएक्शन है? देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा वोट बैंक की बात की है। कांग्रेस ने जब भी बात की है केवल वोट बैंक पे बात करते हैं वो लोग। इस बार जो वो मैनिफेस्टो लाए हैं उससे महिलाएं इतनी ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि उन्होंने बात की है महिलाओं के स्त्री धन के ऊपर। उन्होंने जो एक स्त्री धन होता है, कुछ उनको मायके से मिलता है, कुछ उनको ससुराल से मिलता है और कुछ वो अपनी पाई पाई बचाकर इकट्ठा करती हैं। अब कांग्रेस बात करती है कि इतने ग्राम तो महिला रखेंगी, इतने ग्राम पुरुष रखेंगे, बाकी हम सब बांट देंगे। क्यों भाई, क्यों बांट दोगे? आपको क्या राइट है किसी के धन को बांटने का? तो कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की बात करती है, हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है, एक अल्पसंख्यक समाज की बात करती है, जबकि जो भाजपा है वो सभी को साथ लेकर चलती है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस आर्थिक सर्वे को लेकर जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कांग्रेस है ये हमेशा मुस्लिमों को बढ़ाती है और ये जातिवाद फैलाती हैं, जबकि जातिवाद हमें नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि जातिवाद से कुछ नहीं होता। हमें अलग अलग फ्रैक्शन आ जाते हैं और हम भेदभाव करने लगते हैं। हमें एकता का देना चाहिए जो कि मोदी जी कर रहे हैं। धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे वोट कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए और हमारी बीजेपी में नारियों का सम्मान होता चला आया है। देखिए मानी, और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, लेकिन इनके हाथों में जो पोस्टर है वो हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं का मंगलसूत्र बचाना है और कांग्रेस को हटाना है। महिलाओं को अपना गहना बचाना है तो कांग्रेस को हटाना है। ये क्यों आप लोग कह रही हैं? जो राहुल जी कह रहे हैं वो हम औरतों का अपमान कर रहे हैं, हमारी पाई पाई को वो हमसे छीनना चाह रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं किस तरह से जोड़ बटोर कर अपनी जो गृहस्थी है उसको मजबूत करती हैं, अगर उस पर कोई हाथ डालता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल वो मैंने पहले ही बताया कि महिलाएं पाई पाई बचा के अपना वो स्त्रीधन इकट्ठा करती हैं कि अगर कभी मुसीबत पड़ी तो हम उसे खर्च करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक मंगलसूत्र के ऊपर, बहनों के मंगलसूत्र के ऊपर भी सवाल उठाया है। मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहती हूँ कि एक मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो राहुल जी, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई मंगलसूत्र पहनने वाली है ना कोई मांग में सिंदूर भरने वाली है, तो उनको इस मंगलसूत्र की कीमत नहीं पता। यहाँ पर महिलाओं की प्रतिक्रिया खासतौर से सामने आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला। कांग्रेस बस सत्ता चाहती है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देश की कीमत पर सत्ता चाहती है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से तीखी बयानबाजी हो रही है। अब कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बस सत्ता चाहती है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान, और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे, लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो कमीशन खोरी की भेड़ चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश
वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप। आरक्षण पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला, कहा कांग्रेस की छिपी मंशा देश के सामने आ चुकी है। पित्रोदा के बयान पर जवाब दे कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का इरादा खतरनाक है, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाकर कांग्रेस मन मुताबिक करेगी उसका बंटवारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर आरएलडी नेता मलूक नागर का सैम पित्रोदा पर हमला, कहा उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, विदेश में बैठकर कुछ भी बोलते रहते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हुए हमलावर, कहा कांग्रेस के असली चरित्र को पीएम मोदी ने किया बेनकाब, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राणा का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी और कांग्रेस देश में हुक्मशाही करना चाह रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का हमला, कहा पीएम मोदी के दोस्त हैं अमीर, पीएम मोदी नहीं चाहते कि कमजोर वर्ग को उनके दोस्तों के बराबर आर्थिक दर्जा मिले। प्रियंका गांधी के बयान को मेरा समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से झाड़ा पल्ला, सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कांग्रेस नेताओं को दिया निर्देश, पित्रोदा के बयान पर कुछ भी नहीं कहे कांग्रेस नेता।